तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग कवर करने वाले ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा को। हाँ, मैंने ये मांगा नहीं पढ़ी, इसलिए आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही कवर करूं। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेन पॉइंट को कवर करूंगा इस मांगा के। तो अगर आपको पसंद है एक लाइक ज़रूर करना। अभी चलो शुरू करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा को। Very mellow. Hey Siri, you're not trying too hard. तो ये कहानी टूर्नामेंट ऑफ और ब्रोली मूवी की बात की है। गोकू कैप्सूल कोप में आ जाता है और वेजिटा को कहता है चलो ट्रेनिंग करते हैं। वेजिटा कहते हैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पड़ोसी गुस्सा करेंगे। तभी अपने वेजिटा को पड़ोसियों की चिंता होने लगी। तभी वो लोग ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में पूछता है। गोकू कहते हैं मैं उसे अपने मन से अनलॉक नहीं कर सकता। वेजिटा कहते हैं ये तो नाकारा टेक्निक है। फिर बुल्मा उन्हें बाहर बुलाती है, बोलते हैं मिस्टर सेटन कोई बू को किडनैप कर रहा है। तो गोकू वेजिटा कह रहे हैं इतना पावरफुल आ गया, बू को किडनैप कर रहा है। फिर गोकू हाथ बढ़ाता है, मगर वेजिटा कहता है मैं उड़ कर खुद आ जाऊंगा। फिर हम लोग मिस्टर सेटन के घर को देखते हैं। मिस्टर सेटन कहता है बू को वापस दो तुम फ्रेंड ने पर्स क्या अल्फाज निकाला है। फिर मिस्टर सेटन गन निकालते है, उस पर शूट करता है उस बंदे पर। वो बंदा अपना गन निकालता है, लेजर गन, और उसके बुलेट को ही तबाह कर देता है। ओ शिट, गोकू आ जाता है और उसके बाद वेजिटा भी आ जाता है इतनी जल्दी। और मीरा शौक रह जाता है। द गोकू एंड वेजिटा आई एम ऑन इट। और गोकू उन पर अटैक करता है। उनके 3-4 बंदों को मार जाता है। वो बंदा हैरान रहता है। वो स्पीड से गोकू के पीछे आता है, शूट करता है, और फिर वो वहीं पर ही स्पीड से वेजिटा के पीछे आ जाता है और वेजिटा को भी शूट करता है। बोलता है मैं तुम दोनों को भी साथ में ले जाऊंगा। और वो तभी प्लेनेट अर्थ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कोई गोकू और वेजिटा को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, और हम देखते हैं वो जे को होता है। जे को इन दोनों को उठा लेता है। तभी गोकू कहता है हम लोग है कहाँ। और तभी देखते हम लोग हेड क्वार्टर को गैलेक्टिक पेट्रोल के, और वो बंदा इनसे माफी मांगते हैं जिसका नाम होता है मीरस। तभी हमें पता चलता है वो गैलेक्टिक पेट्रोल का नंबर 1 एलाइट है जो 104 सेक्टर्स पर रूल करता है। वेजिटा कहता है तुम इतने एलाइट हो तो तुम्हें बू से क्या चाहिए। मीरस कहता है कि इलेक्ट्रिक पेट्रोल का एक प्रिजनर भाग चुका है, हमें उसे पकड़ना है। गोकू पूछता है वो आखिर है कौन। तभी मीरस कहता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। और हमें 10 मिलियन साल बाद का कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर मीटियोर गिर रहे होते हैं। द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड और उसके साथी पर एक मीटियोर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर गिरने वाला होता है, मगर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स उसे इजीली डोज कर पाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसने डोज किया और भी ज़्यादा मीटियोर आ रहे हैं ऊपर से। और तभी एक मीटियोर आके ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर गिरता है। तब हम देखते हैं वो बच चुका होता है, उसने उस मीटियोर को पकड़ा हुआ होता है अपने पावर से, और वो बचता है ये नज़दीक था। तभी वो हैरान रहता है इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक हमें दिखता है वो कर रहा है एक बंदा जो आसमान से मीटियोर से गिरा रहा है। और उस बंदे को हम देख रहे हैं स्माइल कर रहा होता है। और तभी वो अपने हाथ को एक प्लेनेट के ऊपर करता है और प्लेनेट का सारा लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने लग जाता है। सारे जानवर सब मर रहे होते हैं। उसके लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने में ये जानवरों का भी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उनसे वो एक गोला बना लेता है उनके लाइफ फोर्स से। हमें शुरुआत में तो लगता है कि उस गोले को इन पर शूट करेगा, मगर उसने उस गोले को एक छोटे से गोले में कन्वर्ट कर दिया और खा लिया उस गोले को, और उसे एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। तभी उसके ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के साथ ही एक बोलते हैं ये कैसा तरीका प्लेनेट एब्जॉर्ब करने का। तभी हम देखते हैं वो बंदा इतना ज़्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके ऊपर गिर रहा होता है। ये दोनों हैरान रहते हैं। तभी हम देखते हैं उसने अपना पावर आउट कर दिया है। तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड कहते हैं हम जीत नहीं सकते। तभी हमें 2 गैलेक्टिक पेट्रोल के बंदे दिखते हैं जो बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन है, सेरानार किसी की बात नहीं, प्लेनेट ईटर मोरो इसका नाम होता है। तभी वो कहते हैं हम तो उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते, हमें इसे ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स से के लिए छोड़ना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं थोड़ा पीछे हो जाते हैं उनके, थोड़ा नज़दीक नहीं जाते वरना हम भी पुश हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं उस मोरो तभी उनके ऊपर हाथ बढ़ाता है। फिर वो कहते हैं अब एक ही चांस है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स,
मुझे वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंने ये बनाया था एक दिन के लिए। और वो दिन अबे वो तभी अपना भीम चार्ज करता है और शूट करता है, कहता है काहे माथोरो, वो इस पर शूट करता है, इसे मोरो पर शूट करता है। और हम देखते हैं मोरो पर एक बहुत ज्यादा बुरी बिजली आ जाती है। और फिर हम देखते हैं सारे ये जो मीटियोर पर एनर्जी गूंज रही होती है, तभी हम देखते हैं इन लोगों ने मोरो को पकड़ लिया है। उसके बाद मीरस कहते हैं वो मर नहीं सकता, इसलिए हमने उसे उम्र कैद दी थी, लेकिन मोरो बिना पावर्स के भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर वेजिटा कहते हैं कि इतने साल गुजर गए, मोरो अभी भी जिंदा है 10 मिलियन साल से। मीरस कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो जिंदा है। फिर मीरस कहते हैं उसके बाद उसे माजिन बू ने एब्जॉर्ब कर लिया था मोरो के फाइट के बाद, माजिन बू के अंदर है अभी वो। बू कहते हैं तुम्हें पता था वेजिटा, वेजिटा कहते हैं नहीं। तभी हम लोग बू को देखते हैं जो एक बंदे का गला पकड़ के उसको दूसरे बंदे के ऊपर फेंक देता है। साला ये बू है या क्या है, बेफालतू में लोगों को पीट रहे। फिर वो लोग कहते हैं बू को तो कोई नहीं उठा सकता। फिर मीरस उनसे पूछते हैं मदद के लिए, गोकू तो खुशी खुशी हाँ कर देता है, लेकिन वेजिटा थोड़ा साइको बंदे। वेजिटा कह ले ये तो हमसे फेवर मांग रहे हैं। तभी मीरस कहता है मैंने ऐसा सुना तुम दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और वेजिटा सोच रहा होता है मीरस इतना ज़्यादा फास्ट कैसे, उसके स्टेंट इतने ज़्यादा फास्ट कैसे है। और तभी गैलेक्टिक किंग आने वाला है जो इनका सेरेमनी करने वाला है, मतलब वो गैलेक्टिक पेट्रोल में ज्वाइन होने का सेरेमनी। और हम कहते हैं वो कहते हैं आई एम नो ऑक्टोपस। गोकू तो उसे ऑक्टोपस ही कहेगा और क्या कहेगा। और उसके बाद उनका सेरेमनी हो जाता है। सेरेमनी के बाद हम लोग देखते हैं मीरस उनके लिए एक कॉस्ट्यूम लाया होता है, वो लेकिन कॉस्ट्यूम पहनने से मना करते हैं, इसलिए उनके शर्ट पर एक निशान बनाया जाता है जो दोनों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। तभी मीरस पोज मोज दिखाने लग जाता है। गोकू कहते हैं कि हम इसे स्केप नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं लोग भागने लग जाते हैं। वो कहते हैं एजेंट मीरस मरकरनी के सिबलिंग्स ने फिर से कुछ चुराने की कोशिश की है। मीरस कहते हैं हाँ मैं जाकर इसे कुछ सोल्व कर दूंगा। तभी वेजिटा कहते हैं मैं भी आ रहा हूँ। वेजिटा आ रहा है, अपना गोकू कैसे नहीं आ सकता। गोकू ने कहा मैं भी आऊँगा। मीरस कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, फिर वो जहाज लेकर यहाँ से निकल जाते हैं स्पेसशिप। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मकरनी ब्रदर्स जो जा रहे होते अब ये चीज़ चुरा के। तभी उस प्लेनेट के पुलिस इनके पीछे आता है, लेकिन इन्हें भी वो लोग गिरा देते हैं मकरनी ब्रदर्स, जिन लोगों ने वो स्टेजेस बना रखे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गोकू वाले इधर आ जाते हैं, गोकू मीरस वेजिटा ये सब आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग देखते हैं ये तो ब्लू ऑर्म में जो मशीन्स पर ये जो कुछ करते हैं, मशीन बनाते हैं ऐसी कुछ। मीरस तभी नीचे उतरता है और उन सबको देखते हैं, बोलते हैं ये तो सही नहीं है। तभी हम देखते हैं पीछे से मीरस के ऊपर कोई शूट करता है, लेकिन मीरस उसे इजीली डॉज कर देता है। तभी मीरस उसे देख लेता है, पास्ता उसका नाम होता है, मीरस उसका नाम पास्ता बताता है। और तभी मीरस उसके गन पर शूट करता है और हम देखते हैं तभी वो चुटकी बजाता है। हाँ थेनोस की तरह ये चुटकी बजाता है और वो गन नीचे ब्लास्ट हो जाता है, दोनों इससे अलग हो जाते हैं। और हम देखते हैं ये दोनों एक गिर रहा होता है और दूसरा सही डायरेक्शन में जा रहा होता है। लेकिन अपना मीरस ऐसे कैसे होने देता। मीरस ने स्पीड से आके उसे बचा लिया। इन लोगों ने एक ट्रैक भी तोड़ दिया, लेकिन मीरस ने उसे बचा लिया उस ट्रैक को। वो लोग लेकिन भाग गए। मीरस ने उस ट्रैक को जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन वो लोग भाग गए। फिर हम देखते हैं जे को आ जाता है मीरस की हेल्प करने के लिए, और मीरस एक ही सेकंड में वहाँ से गायब। वेजिटा भी शौक मीरस कैसे। और हम देखते हैं मीरस उनके पीछे कर रहा है, जो उसके पीछे आ रहे थे। मीरस ने उन्हें देखा, वो स्टेजेस थे। और तभी हम लोग देखते हैं वो लोग जेट पैक लेकर भाग रहे हैं। गोकू स्पीड से आके उन्हें पकड़ लेता है। वो लोग बेचारे शौक के ये उड़ कैसे पा रहे हैं साला। फिर हम देखते हैं मीरस बिल्कुल टाइट है और वेजिटा कहते ये तो बिना मसले के भी क्या करो, उसके बिना मदद से भी इन्हें पकड़ सकता था। हम लोग देखते हैं वेजिटा और मीरस एक दूसरे से लड़ रहे कि तुम पावर कुछ पाड़े हो, तुम नहीं। तभी मीरस कहता है मोरो के पावर का कोई लिमिट नहीं, और तभी उन्हें मोरो का लोकेशन मिल जाता है। ये बेबी फिर उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। गोकू वहीं पर अपना की एनर्जी लगाता है। तभी हम लोग देखते हैं मोरो को
और मोरो गोकू को सेंस कर लेता है। क्या बंदा है यार। मीरस कहता है कि मोरो प्लेनेट के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके जाना जाता है और उसने ये भी बताया था वो इतने टाइम से कैसे जिंदा है। तभी हम लोग मोरो को देखते हैं और मोरो कहता है मैंने बहुत देर सब्र कर लिया। अभी जेको कहता है यहाँ पर कोई लाइफ फोर्स वाला प्लेनेट नहीं, तो फिर मीरस कहाँ जा रहा है। तभी वेजिटा कहता है बल्कि वो प्लेनेट नमेक में नहीं जा रहा है, उनके सेफ्टी के लिए किसी को नहीं बताया गया था कि वो प्लेनेट्स कहाँ हैं। तभी वो लोग कहते हैं नामेकियंस के पास कुछ बॉल से जादू हुई। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद तभी वो प्रिजनर कहते हैं जब मैं प्रिजन में था फ्रीजा के एक आदमी ने कहा था कि वो लोग प्लेन नामेक में जा रहे हैं ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने। तभी वो कहता है फ्रीजा को किसी की हेल्प चाहिए थी उन्हें ढूंढने के लिए। तभी गोकू कहता है तुम्हें क्या लगता है मोरो क्या विश मांगेगा ड्रैगन बॉल के लिए। अगर मेरी विश होती तो मैं गैलेक्टिक पेट्रोल को मारना चाहता। तभी हम मोरो के स्पेसशिप को देखते हैं। साला अगर जिन को लगता है ना कि ये बंदा मोरो के साथ फ्री में मोरो की मदद कर रहा है तो वो लोग गलत है। ये भी एक विश चाहता है ड्रैगन बॉल से, एक विश। मोरो का एक विश है, ये कहता है कि मैं भी एक विश ले लेता हूँ। क्या ही जा रहा है मोरो तेरा। तभी हम लोग प्लेनेट नामेक को देखते हैं जहाँ पर मोरो का स्पेसशिप फाइनली आ चुका है। सारे लोग डर रहे होते हैं कि मोरो ये कौन आ रही है, किसका स्पेसशिप पे। तभी गोकू कहता है हमें जल्दी कुछ ना करना पड़ेगा, वो पहुंच चुका है वहाँ पर। तभी वो कहते हैं चलो वेजिटा हम कुछ चलते हैं। और तभी वो लोग इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर वो लोग पहचान लेते हैं गोकू को कि ये गोकू है। और हम देखते हैं ऊपर मोरो का स्पेसशिप, ये दोनों फाइट के लिए रेडी है। तभी मोरो कहता है ये लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तभी गोकू कहता है तुम लोग ड्रैगन बॉल लेके यहाँ से भाग जाओ। और वेजिटा कहता है क्या मीरस ने हमें इसके लिए वॉर्न किया था। तभी हम देखते हैं मोरो वहाँ से उतर रहा होता है और वहाँ से उतर कर कहता है वाह क्या हवा है। और वेजिटा कहता है तुम सिर्फ एक बुड्ढे हो और कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं मोरो वहाँ पर एक एनर्जी महसूस करता है और अपना हाथ बढ़ाता है उस बच्चे के ऊपर। और उस बच्चे को हम देखते हैं मोरो खींच लेता है अपने पास। और फिर वेजिटा क्या है क्या नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेजिटा स्पीड से आके उसके पैर में एक जोरदार किक मारता है। ओ ये है अपना प्रिंस वेजिटा। फिर वेजिटा उस बच्चे को बचा लेता है और कहता है बस मैंने उस टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया था, अब और नहीं, अब मैं इन्हें बचाऊंगा और ये लोग तुम्हारा खाना नहीं है। वेजिटा कहता है इससे मैं निपटूंगा और सुपर सैयन में आ जाता है। और फिर स्पीड से उस पर हमला करने वाला होता है और उस पर एक मुक्का बरसाता है मगर वो इजीली डॉज करता है। वो हमले कर रहा है मगर मोरो उन्हें इजीली डॉज कर पा रहा है, बहुत इजीली। और मोरो पीछे कूद जाता है और फिर हम देखते हैं मोरो इजीली मतलब इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डॉज कर रहा है। और वो बंदा देखते हैं क्या ये गैलेक्टिक पेट्रोल से है। वेजिटा के वो शक पे वो निशान है ना, लेकिन मोरो उसके हर अटैक को डॉज कर पा रहा होता है। और तभी मोरो अपने हाथ बढ़ाता है और उसे नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। एक ग्रेविटी पता नहीं कोई चीज़ है, फिर उसे ऊपर उठा लेता है मोरो और फिर उसे एक पत्थर पे जाकर फेंक देता है। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर धुआं हो जाता है और उस धुएं से निकलता है सुपर सैयन गॉड अपना वेजिटा, प्रिंस वेजिटा। अब देखते हैं क्या होता है। और फिर वेजिटा स्पीड से आके उसके यही ग्रेविटी वाले अटैक को पता नहीं कैसे सेंस करके डॉज कर पा रहा है और स्पीड से आके उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। इस बार वो मुक्का उसे मार भी देता है और हम देखते हैं मोरो को लात भी वो मारता है। और फिर मोरो हैरान रहता है क्या बंदा है कसम से। और मोरो थोड़ा पीछे चला जाता है। तू क्या नल्ला है रे, वेजिटा कहता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर ये पीछे से वेजिटा के ऊपर एक ट्री गिराता है मगर वेजिटा उसे इजीली ब्लास्ट कर देता है। और ऐसे ही कई सारे चीज़ वेजिटा के ऊपर गिरा देता है लेकिन वेजिटा उन्हें भी ब्लास्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं मीरस वाले हेडक्वार्टर में जाने का फैसला कर देते और मोरो अपना शट निकालता है। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।